हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छे से देखेंगे, बहुत अच्छे से विजुअल्स के साथ हम देखेंगे, है ना। अगर आप टेलीग्राम अपडेट चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डीपीपीज और बाकी चीजें शेयर की जाती है। चलो ओके नाउ, सो पहले तो देखो यार, होता क्या है, व्हाट इज सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस। तो ध्यान से देखो, ये भाई साहब हमसे कुछ कहना चाहते हैं, तो ध्यान से देखो कि हम कौन हैं। हम कौन है मतलब वो वाला कौन नहीं कि मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ, वो नहीं। हम कौन है, हमारे पास एंजाइम्स है हमारे बॉडी में, हमारे पास बोन्स है, हमारे पास आंखें है, हेयर है, कई सारे स्ट्रक्चर है जिसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट इन्वॉल्व है। कार्बोहाइड्रेट अलग अलग टाइप के कार्बोहाइड्रेट है। सब चीज़ें बनाने के लिए आपके पास एंजाइम होना जरूरी है, आपके पास हार्मोन्स होना जरूरी है, आपके पास प्रोटीन्स होना जरूरी है, ये चीज़ें। तो ये जो चीज़ें रहती है यार, इनका कुछ स्ट्रक्चर है। जैसे कि प्रोटीन, कोई हार्मोन मान लो इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो बना है, ये बना रहता है छोटे छोटे मॉलिक्यूल से, जैसे जिसे हम कहते हैं अमाइनो एसिड। तो ये जो अमाइनो एसिड है, कई टाइप के रहते हैं, 20 अमाइनो एसिड से, बट ठीक है ओके। तो मान लो ये ए टाइप का अमाइनो एसिड है, मान लो ये जेड टाइप का है, मान लो ये सी टाइप का है, मान लो ये डी टाइप का है, मान लो ये ई टाइप का, इस टाइप का ओके। तो ये जो हार्मोन है यार, अलग अलग टाइप के हार्मोन, इसमें जो अमाइनो एसिड रहेंगे, इनका सीक्वेंस क्या रहेगा ये फिक्स है, सही है। जब मैंने डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन स्टडी किए तो मुझे दिखाई दिया कि इन हार्मोन्स, ये जो हार्मोन्स है अमाइनो एसिड से बनी हुई है ओके। फिर मुझे ये भी दिखाई दिया कि ये जो अमाइनो एसिड का जो सीक्वेंस है उनमें वो फिक्स है, कोई भी रैंडम नहीं है। उस टाइप के इंसुलिन के हार्मोन में उसी टाइप के अमाइनो एसिड रहेंगे, उसी टाइप के सीक्वेंस में, तभी इंसुलिन एज अ हार्मोन काम करेगा, ग्लूकोज की लेवल कम करेगा बॉडी में, नहीं तो करेगा ही नहीं। तो ये चीज होगी। तो अब ये जो सीक्वेंस है, मैं इंसुलिन बनाना चाहता हूं, मैं पैनक्रियाज हूं, तो ये जो सीक्वेंस है ये मुझे पता चाहिए। ये सीक्वेंस मुझे कौन बताता है, ये सीक्वेंस मुझे बताता है डीएनए। ये सीक्वेंस मुझे बताता है डीएनए। ये जो डीएनए है, जिसके पास 2 स्ट्रैंड्स है, यहां पे नाइट्रोजन बेसिस है ना। यहां पे ये देखो, ऐसे कई सारे नाइट्रोजन बेसिस रहते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। हमने कहा कि इसके बाद न्यूक्लियोटाइड रहते हैं। ये जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये डिटरमाइन करता है कि ये जो सीक्वेंस रहेगा ये कैसे रहेगा। तो ये जो अमाइनो एसिड है, ये जो इंडिविजुअल अमाइनो एसिड है, इसको तो एंजाइम जोड़ सकते हैं, राइट। लेकिन कौन से सीक्वेंस में उनको लगाना है, ये भाई सिर्फ डीएनए को पता है। डीएनए में भी किसको पता है, डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहता है, उसको पता रहता है। मतलब इंसुलिन के लिए एक पर्टिकुलर सेगमेंट रहेगा डीएनए का, मान लो ग्रोथ हार्मोन के लिए डीएनए का एक अलग टाइप का सेगमेंट रहेगा, वो डिटरमाइन करेगा कि ग्रोथ हार्मोन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसके पास रहती है। इसे ही द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड को हम जीन कहते हैं, सही है ओके। मतलब बेसिकली यहां पे डीएनए जो है, यहां पे प्रोटीन बनाना चाह रहा है, डीएनए के पास ही उसकी सीक्वेंस की इंफॉर्मेशन है। ध्यान से सुनो, तो ये है डीएनए जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन मतलब न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है ओके। अब ये बाहर नहीं जा सकता, यहां पे वो कहता है भाई मैं तो राजा हूं, मैं क्यों जाऊं, मेरे पास इंफॉर्मेशन, मैं बहुत वाइटल हूं, मैं यहां से बाहर नहीं निकलूंगा, भाई मेरी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है ओके। तो वो क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है। ये भाई साहब ये डीएनए है ना, ये अपना डीएनए है, ये दे रहा है अपने आरएनए को ओके। अब ये आरएनए क्या करता है, ये डीएनए है, ये आरएनए, ये जो आरएनए है ये क्या करता है, देखो ये आरएनए बाहर चला जाता है न्यूक्लियस से। बाहर जाने के बाद इसके पास क्या है, मैसेज है। मैसेज किसने दिया, डीएनए ने दिया। ऐसे आरएनए को हम एमआरएनए कहते हैं, ऐसे आरएनए को हम कहते हैं एमआरएनए, जो कि मैसेज लेके आ रहा है डीएनए का ओके। अब यहां पे इसको, इस मैसेज को रीड करने के लिए कोई एक बंदा है जो आता है, जो एक अलग टाइप का आरएनए है, जिसे हम कहते हैं आरआरएनए, जिसे हम क्या कहते हैं, आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, इस मैसेज को रीड करता है। अभी मैसेज मतलब कोई गाना नहीं है, कोई मूवी डायलॉग नहीं है ना, एक कोडेड इंफॉर्मेशन है ये। मतलब आरआरएनए कोड को रीड करता है, बिल्कुल सही बात है। कोड को रीड करने के बाद वो क्या करता है, देखो ये राइबोसोम है, ये भाई साहब है ये वाले, और ये जो है मैसेंजर आरएनए ये है ना, ये एमआरएनए। ये एमआरएनए पे क्या है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। इंफॉर्मेशन किसने दी, डीएनए ने दी।
मतलब इंफॉर्मेशन दी मतलब स्क्रिप्ट दी। तो डीएनए से जब आरएनए बना, ये जो डीएनए से जब आरएनए बन रहा है इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ये देखो अपनी स्क्रिप्ट दे रहा है इसके पास, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए बनना। ओके, अब ये जो एमआरएनए बाहर आता है जिसको राइबोसोम पढ़ रहा है, और ये जो ट्रांसक्रिप्ट, ये जो स्क्रिप्ट है इसको ट्रांसलेट करता है, इसको पढ़ के यहां पे प्रोटीन बनाता है, जो अभी हमने देखा अमीनो एसिड को लिंक करता है। देखो कैसे, ये एमआरएनए है, ये राइबोसोम है, राइबोसोम इसको रीड करता है, यहाँ पे कोडेड सीक्रेट इंफॉर्मेशन है। ओके, रीड करते हुए अमीनो एसिड को ज्वाइन कर लेता है जो कि साइटोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, और ये बन जाता है आपका हार्मोन, इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन, सब में अलग अलग सीक्वेंस रहेगा। ये जो सीक्वेंस किससे पता है? एमआरएनए को पता है। एमआरएनए को सीक्वेंस किसने दिया? डीएनए ने दिया। इसलिए भाई ये डीएनए का माहौल है ना। डीएनए में गड़बड़ी हो गई तो पूरे प्रोटीन्स गड़बड़, ये चीज होती है। ओके, नाउ सो यहां पे देखो, ये जो राइबोसोमल आरएनए है इस स्क्रिप्ट को पढ़ता है, फिर ये क्या करता है? टीआरएनए को बुलाता है। हम ये देख रहे हैं कि ये जो प्रोसेस हुई ना, ये जो प्रोसेस ये कैसे हुई ये हम देख रहे हैं। अब तो हुआ क्या कि ये जो राइबोसोमल आरएनए है इसने इस स्क्रिप्ट को पढ़ा और इसने अब इसको आवाज लगाया। ये कौन है भाई? ये है टीआरएनए। टीआरएनए ये कौन है? टीआरएनए, ये टीआरएनए है। ये क्या करता है? अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है। किसके पास? इसके पास। इसलिए इसका नाम है टीआरएनए, अमीनो एसिड को ट्रांसफर करने वाला आरएनए। देखो यहां पे ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद इसने उस ट्रांसफर्ड अमीनो एसिड को एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर में ज्वाइन कर दिया। ये बन गया आपका इंसुलिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, ये चीज होगी। क्लियर है? एक बार फिर से बताओ, बेसिक्स में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर से देख लेते हैं एक बार, तो फिर से देख लेते हैं। देखो तो हम क्या बनाना चाहते हैं? एक मिनट, हम बनाना चाहते हैं ये इंसुलिन का हार्मोन। उस किस तरीके से बने हैं? हार्मोन्स, एंजाइम, प्रोटीन से बने हैं। प्रोटीन्स मतलब क्या? अमीनो एसिड का सीक्वेंस। कई सारे अमीनो एसिड मुझे दिख रहा है, कोई A1 है, कोई A4 है। ये इसका सीक्वेंस मुझे नहीं पता, ये पता है सिर्फ डीएनए को। डीएनए कहता है ठीक है मैं ये बना के देता हूं। कैसे? डीएनए के पास इसका कोड है जिसे हम जीन कहते हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड्स है। ओके, ये क्या करता है? अपना मैसेज देता है आरएनए को, अपनी स्क्रिप्ट दे रहा है, अपनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन दे रहा है। इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, मतलब अपनी स्क्रिप्ट हैंड ओवर कर रहा है आरएनए को। डीएनए से आरएनए बनना मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो गया। कहां पे हुआ? न्यूक्लियस के अंदर हुआ। यस, ओके, स्क्रिप्ट दे दी, स्क्रिप्ट ले ली इसने, मतलब मैसेज ले लिया, बाहर आ गया। मैसेज कौन लेके आया? ये आरएनए लेके आया। ऐसे आरएनए को हम mRNA कहते हैं, मैसेंजर आरएनए। इसके पास जो मैसेज है कौन पढ़ता है? राइबोसोमल आरएनए पढ़ता है। ओके, पढ़ने के बाद क्या होता है? ये mRNA है, ये राइबोसोमल आरएनए, ये पढ़ने के बाद ये अमीनो एसिड को बिल्कुल उसी तरीके से अरेंज करता है जैसे इंफॉर्मेशन डीएनए ने पास ऑन की थी। मतलब इसने क्या किया? स्क्रिप्ट को ट्रांसलेट कर दिया प्रोटीन में, अमीनो एसिड को ज्वाइन कर दिया, मतलब प्रोटीन बन गया, ट्रांसलेट कर दिया। इसे कहते हैं ट्रांसलेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। कहां पे हो रहा है? न्यूक्लियस के बाहर, साइटोप्लाज्म में। ओके, नाउ राइबोसोमल आरएनए क्या किया? किस तरीके से ये यहां पे प्रोटीन बना? राइबोसोमल आरएनए ने बेसिकली टीआरएनए को आवाज दिया। ये कौन है भाई? टीआरएनए। टीआरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। क्यों भाई इसका नाम ट्रांसफर आरएनए क्यों दिया? क्योंकि ये अमीनो एसिड को ट्रांसफर करता है, साइटोप्लाज्म में से उठाता है, इधर राइबोसोम जो कि साइटोप्लाज्म में है उसके पास लेके जाता है। राइबोसोम ये जो अमीनो एसिड है उसको उसी सीक्वेंस में लगाता है जैसे यहां पे लिखा होगा, और इस तरीके से एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर यहां पे बन जाता है। क्लियर है? ओके, तो ये जो है ये क्रिक ने एक्सप्लेन किया कि हाउ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लोज इन अ सेल। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस, कि डीएनए से आरएनए बनता है, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से जब आरएनए बना उसे कहा हमने ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से जो प्रोटीन बना, अभी हमने अमीनो एसिड लगाया, उसे हमने कहा ट्रांसलेशन। ये बताया यहां पे फ्रांसिस क्रिक ने। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल डोग्मा ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए से आप डीएनए बना सकते हो फिर से विद द प्रोसेस कॉल्ड एज रिप्लिकेशन। डिटेल में भी हम देखने वाले हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज अभी हम यहां पे नोट कर लेते हैं कि यहां पे एंजाइम कौन से इन्वॉल्व है। सो यहां पे देखो,
डीएनए से डीएनए बनाने के लिए, मतलब डीएनए को रिप्लिकेट करने के लिए आपके पास डीएनए पॉलीमरेज होना जरूरी है। पॉली मतलब रिप्लिकेट करने वाला, ये इसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए को रिप्लिकेट करने वाला, डीएनए को यूज कर रहा है ना, डीएनए को यूज करके डीएनए बना रहा है। दिस इज कॉल्ड डीएनए पॉलीमरेज। नाउ अब अगर मुझे डीएनए से आरएनए बनाना है तो मुझे आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम लगता है ना। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसने डीएनए का यूज करके डीएनए बनाया। ऐसे डीएनए पॉलीमरेज को हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए के ऊपर डिपेंड होकर उसने डीएनए बनाया। ओके, डीएनए से मुझे अगर आरएनए बनाना है तो मुझे चाहिए एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज। ये जो आरएनए पॉलीमरेज है डीएनए को यूज करके आरएनए बनाता है, मतलब दिस इज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लेके जा रहा हूं आपको। ओके, नाउ अब कुछ वायरसेस रहते हैं, वो उल्टी चीज करते हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं आरएनए से डीएनए बनाऊंगा। ऐसे वायरसेस को हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं। ऐसे वायरसेस को हम रेट्रो वायरसेस कहते हैं क्योंकि उल्टी चीज कर रहे हैं, आरएनए से डीएनए बना रहे। अब इस चीज को करने के लिए आपके पास एक एंजाइम होना जरूरी है, जिस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। जिस एंजाइम को हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। आरएनए से डीएनए बनाया, मतलब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम लगेगा, लेकिन दिस डीएनए पॉलीमरेज विल बी आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। दिस एंजाइम विल बी द आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जो कि वायरसेस के पास रहता है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सो रेट्रो वायरसेस, मतलब हम में नहीं, वायरसेस की बात हो। रेट्रो क्यों कहा? क्योंकि उल्टी चीज करा, आरएनए से डीएनए बना। रेट्रो वायरसेस आर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम व्हिच सिंथेसाइजेस डीएनए फ्रॉम आरएनए। चीज क्लियर हुई? ओके, नाउ अब यहां पे एक चीज सिर्फ आप नोट कर लो, जिसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे। अब एक एंजाइम जो है, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाया था। उन्होंने क्या किया यार, आर्टिफिशियली लैब में आरएनए बना दिया। जिस आरएनए को बनाने के लिए आपको ना ही डीएनए की जरूरत है, ना ही दूसरे आरएनए की जरूरत है, वो जो एंजाइम था जो उन्होंने यूज किया, जो आर्टिफिशियली बनाया गया, उस एंजाइम को हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंजाइम दैट सिंथेसाइज आरएनए इन अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर इज कॉल्ड एज, दैट पर्टिकुलर एंजाइम नेम इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेस। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, नहीं समझा तो इसको छोड़ लेना, अभी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो बेसिकली दिस इज द सेंट्रल डोग्मा प्रोटीन सिंथेसिस। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में अटेंडेंस जरूर लगाना। आपके लिए ब्यूटीफुल विजुअल्स यहाँ पे डिजाइन किए थे, है ना। ये अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मतलब भूलना नहीं है। कोई भी कमेंट हो, कभी कमेंट नहीं है, कोई डाउट हो मुझे ज़रूर पूछे। अगर आप कमेंट करते हो तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स, ये आपके एक्सप्रेशन है। मैं यहाँ पे बैठे बैठे तो आपको देख नहीं सकता हूँ, तो आपके एक्सप्रेशन मुझे बताते कि हाँ, जो आपको पढ़ाया जा रहा है आपको समझ में आ रहा है और बेसिकली आपको मज़ा आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। सो ऑलवेज ट्राई फ्रॉम माई साइड कि यार अच्छे से वीडियो डिज़ाइन करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। आपको ये एफर्ट्स अगर अच्छे लग रहे हैं तो फिर से एक बार कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।